Good morning, student. How are you? So, today we are going to learn a very important topic or lesson that is called as Be Like Ocean. समुद्र की तरह बनिए। जैसे आपने ओशन देखा होगा, कितना भी ड्रॉट पड़े, सूखा पड़े, क्या आपने देखा है कि समुद्र सूख गया है? या फिर बहुत ज्यादा नदियां, बाढ़ का पानी सब समुद्र में भर गया, तो कभी देखा है आपने समुद्र का लेवल बहुत ऊपर हो गया? नहीं, आप बिल्कुल नहीं देखोगे। सो जस्ट लाइक ओशन वी हैव टू बिकम व्हाट? देखिए, जैसे कि अगर आप बहुत खुशी हैं, सुख में हैं, या आपकी कोई बहुत प्रशंसा करता है, तो बेटा फूल की बहुत ज्यादा गुब्बारा नहीं होना है, एंजॉय करना है, मगर बहुत ज्यादा नहीं होना है, ठीक है? इसी तरह से जब आपके लाइफ में कष्ट आए या और कुछ दिक्कतें आए, तो बेटा बहुत ज्यादा दुखी नहीं होना है, ठीक है? समझे? बिल्कुल ओशियन की तरह है। आपको एक लेवल पे रहना है, बहुत ज्यादा खुश में ना बहुत ज्यादा खुश होना है, ना बहुत ज्यादा दुख में ना बहुत दुख रहना है, एक लेवल पे रहना है, जस्ट लाइक ओशियन। सो फ्रेंड्स, माय डियर फ्रेंड, वी हैव टू बी लाइक ओशियन। You try and I will also try to be like ocean. Okay, so let's begin our chapter, that is decomposition and displacement reaction. So we have introduced decomposition already in our previous lecture. Okay, what is that? जब कोई प्रोडक्ट या कोई आपके पास सब्सटेंस है बेटा, दो या दो से ज्यादा टुकड़ों में टूट जाता है, तो वो डिकम्पोजिशन है। जैसे हमने देखा था PbNO3, ठीक है? PbNO3 किस किस में ब्रेक हुआ? लेड ऑक्साइड और आपके NO2 में। देखिए, ये बहुत जरूरी है। जैसे लेड ऑक्साइड बना था, वो किस कलर का बना? येलो कलर का, ये आपको याद रखना है। इसी तरह से NO2 की जो फ्यूम्स बनी थी, धुआं, वो किस कलर का बना बेटा? वो ब्राउन कलर का बना। तो ये क्या है? रिएक्शन में आपको यही ध्यान रखना है, जो सब्सटेंस बन रहा है उसकी स्पेशलिटी क्या है, और स्पेशलिटी के बेस पे आपसे क्वेश्चन पूछेगा, ध्यान रहेगा, ठीक है? चलिए, तो डिकम्पोजिशन पहला पार्ट देखिए। डिकम्पोजिशन थ्री टाइप से हो सकता है, या थर्मल, आप उसको हीट दो, सेकंड या फिर आप इलेक्ट्रिसिटी दो, थर्ड उसको लाइट दो, या तो सनलाइट या आर्टिफिशियल लाइट, ठीक है? तो थर्मल हम देख चुके हैं, जैसे हमने फेरस सल्फेट को FeSO4 को भी फेरिक ऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड में कन्वर्ट किया था, ये सब लोग। इसी तरह से आज हम बात करेंगे पहले इलेक्ट्रिसिटी। देखिए, इलेक्ट्रिसिटी से भी आप एक सब्सटेंस को तोड़ सकते हैं, ठीक है? कैसे? ये इलेक्ट्रिसिटी से तोड़ने की प्रोसेस कहलाती है बेटा इलेक्ट्रोलाइसिस। जैसे आज हम देखेंगे इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। देखिए, इसमें क्या होता है, ये दोनों मैं रब करने जा रहा हूं, रिमूव करने जा रहा हूं। या देखो, जैसे ही एक बीकर लिया, ग्लास बीकर है, इसमें मैंने वाटर फिल किया, यहाँ पे दो होल किए, और इन होल के थ्रू मैंने दो ग्रेफाइट की रॉड इंसर्ट कर दी। ग्रेफाइट मींस कार्बन, ठीक है? और इन कार्बन की रॉड के ऊपर दो टेस्ट ट्यूब रख दिए। हमने लैब में टेस्ट ट्यूब देखा ना बेटा, उल्टा करके टेस्ट ट्यूब रख दिया, ठीक है? और ये जो दो कार्बन रॉड है, ग्रेफाइट की रॉड, इसको बैटरी के दो टर्मिनल प्लस और माइनस से हमने क्या किया बेटा? कनेक्ट कर दिया, ठीक है? और इस वाटर में आप थोड़ा सा H2SO4 या HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी ऐड कर सकते हैं। इससे क्या होगा? जो H2 है बड़ी आसानी से टूटेगा, ठीक है? चलिए, अब जैसे ही बैटरी का स्विच ऑन करते हैं, मतलब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है, तो देखिए इसके थ्रू ग्रेफाइट में क्या जाएगी? इलेक्ट्रिसिटी। हमको पता है बेटा ग्रेफाइट क्या है, इज ए वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो यहां से जाएगी वाटर में। जैसे ही वाटर में इलेक्ट्रिसिटी गई, होगा क्या बेटा? जो आपका वाटर है ना, वो दो सब्सटेंस में टूट जाएगा, ठीक है? दो आपके आयंस में टूट जाएगा। वो कौन कौन से हैं? देखिए, एक है H2 में टूटेगा, दूसरा O2 में टूटेगा। इसकी जो रिएक्शन होती है कुछ इस तरह से है। जो आपका वाटर है, उसमें अगर मैं इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करवाऊं, तो होगा क्या बेटा? आपका ये H2O है, ये 2H2 प्लस O2 में कन्वर्ट हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। थोड़ा और डीप जाते हैं, ये होता कैसे है? देखो, जो आपका H2 है वो दो आयंस में टूटना है, एक बेटा H प्लस, एक O2 माइनस, ठीक है? O2 माइनस। देखो, ये जो H प्लस वाले आयन है ना, प्लस है, तो भाई नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट हुआ। तो जितने भी H प्लस आयन है, जो आपका नेगेटिव टर्मिनल है, उसकी तरफ भागता है। ये देखो, दो रॉड देख रखी है बेटा, इसमें एक
पॉजिटिव है, एक नेगेटिव। अच्छा, जो आपका पॉजिटिव रॉड है, कौन सा पॉजिटिव, इसका एक और नाम फेमस है, इसको बोलते हैं बेटा एनोड। क्या बोलते हैं, याद है बिल्कुल, एनोड, याद रहेगा, ये हमेशा पॉजिटिव होता है। और जो नेगेटिव रॉड होता है इसको बोलते हैं बेटा कैथोड। क्या बोलते हैं, कैथोड, ये होता है आपका नेगेटिव। क्लियर। तो चलो, जो आपका H+ बना वो कहां भागेगा, नेगेटिव की तरफ। नेगेटिव कौन है भाई, ये वाला कैथोड है, तो इसकी तरफ भागेगा। और जितना भी आपका H2 गैस है, ये देखो यहाँ पे बबल्स बनते हैं, हाइड्रोजन गैस क्या बोलते हैं, बबल्स। तो ये बेटा पानी को डिस्प्लेस करके, वाटर को डिस्प्लेस करके उसकी जगह ले लेता है। ये देख रहा है, ये एकदम खाली है बेटा, यहाँ तक बट रहा है, ये पूरा खाली है। और जो आपका O2- आयन है वो पॉजिटिव की तरफ भागेगा, इधर भागेगा, इस रॉड पे देखो पॉजिटिव है कि नहीं। तो इधर जब भागेगा तो सारी जो गैस है, O2 गैस, यहाँ पे क्या हो जाएगी, जमा हो जाएगी। अब थोड़ा सा आप गौर से देखिए, यहाँ थोड़ा ज्यादा स्पेस है, यहाँ थोड़ा कम है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि O2 थोड़ा कम है, H2 ज्यादा है, डबल है। क्या है, डबल। होता क्या है, जो H2 की क्वांटिटी है जस्ट डबल होगी O2 से। जैसे कि बेटा अगर आपका ऑक्सीजन 1 लीटर है तो आपका हाइड्रोजन 2 लीटर आपको मिलेगा जब आप इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे। ये पॉइंट याद रखिए, ठीक है। तो ये 2:1 में क्या होते हैं, डिवाइड होते हैं। ओके, सो दिस इज इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, याद रहेगा बेटा। ओके, तो चलिए एक और हमने मेथड देखा डिकम्पोजिशन का। बेटा इसको आप वीडियो को पॉज करके इसको फिगर को और इस प्रोसेस को पूरा अच्छे से नोट्स बनाइएगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है हमारा लाइट। लाइट के थ्रू भी क्या होता है बेटा, लाइट के थ्रू भी आपका डिकम्पोजिशन होता है। जैसे कि बेटा आपने देखा होगा पुराने टाइम में फोटोग्राफी होती थी, और फोटोग्राफी जब करते थे तो एक ब्लैक एंड व्हाइट रील निकलती थी, ठीक है। और उस ब्लैक एंड व्हाइट रील को क्या करते थे, एक सॉल्यूशन में इस तरह से घुमाते थे, उसमें डालते थे, और फिर उसको सनलाइट की मदद से क्या करते थे, ऑब्टेन करते थे। तो उसमें जो प्रोसेस काम आती थी वो यहाँ पे लाइट के थ्रू काम आती है। देखिए रिएक्शन क्या है, ये है AgCl, सिल्वर क्लोराइड, ठीक है। 2AgCl को जब लाइट में रखा जाता है, किसमें बेटा, लाइट में, ठीक है। आप क्या कर रहे हैं, कटोरी लो, उसमें AgCl भर दो और लाइट, सनलाइट उसके ऊपर गिराओ, तो होगा क्या, ये बेटा आपका 2Ag और Cl2 में कन्वर्ट हो जाएगा। देखो AgCl क्या है, आपका एक सब्सटेंस है जो कि व्हाइट कलर का होता है। किस कलर का बेटा, व्हाइट। और ये 2Ag क्या है, ये बेटा आपका सिल्वर है, चांदी, ठीक है। तो चांदी का रंग तो देखा होगा आपने, व्हाइट ग्रेइश होता है, ऐसा व्हाइट और थोड़ा सा ग्रेइश हो जाता है ना, ग्रे कलर का, ठीक है। तो ये हमारे पास चांदी मिल गया, ठीक है, और Cl। तो ये जो आपकी प्रोसेस है रिएक्शन में, वो कहां काम आती है, याद रखना बेटा, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में ये काम आती है, याद रहेगा बेटा, दैट्स इट, यही है। ओके, तो चलिए, अच्छा इसका एक और भाई है जिसको बोलते हैं AgBr। क्या, AgBr, ठीक है, AgBr। सेम रिएक्शन होती है बेटा, यहां Ag मिलता है और Br की जगह क्या मिलेगा, ब्रोमीन, Br2, ठीक है। ये भी सेम यूज आता है बेटा ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में। इतना क्लियर है, तो ये हमारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन खत्म हो गया। तो चलिए थर्ड हमारे जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, उसका थोड़ा डिस्कशन करते हैं। तो नाम से ही बेटा क्लियर है, डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या, डिस्प्लेसमेंट हम 9th क्लास में पढ़ के हैं। डिस्प्लेसमेंट मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाना, हाँ कि ना, ठीक है। तो जो हमारी थर्ड टाइप ऑफ रिएक्शन है दैट इज डिस्प्लेसमेंट। क्या है, डिस्प्लेसमेंट। इसमें क्या होता है बेटा, देखो इसमें होता है बेटा कि जैसे कि कोई, मैं एग्जांपल ले लेता हूं, यहां पे ये CuSO4 है, इसको बोलते हैं कॉपर सल्फेट, ठीक है। ये कॉपर सल्फेट जब जिंक से रिएक्ट करता है तो क्या होता है, देखो
ये बनता है आपका ZnSO4 प्लस Cu। क्या? ZnSO4 प्लस Cu। अब होता क्या है इसमें, थोड़ा सा देखो। जो ये CuSO4 है इसको कॉपर सल्फेट बोलते हैं बेटा, याद रहेगा, कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट। और ये हमने बेटा लैब में भी देखा है, जरा याद करो, किस कलर का था? ब्लू कलर का। आपने ब्लू कलर के वो क्रिस्टल देखे थे, वो यही है, ब्लू कलर का है। कैसा है? ब्लू। तो आप क्या करना बेटा, एक ग्लास लेना, उसमें CuSO4 का सॉल्यूशन लेना और एक उसमें जिंक का टुकड़ा डालना है ना, जिंक का पीस डाल के, ठीक है। अब होगा क्या, जब Zn, देखो Zn जब CuSO4 से रिएक्ट करेगा तो होता क्या है बेटा, Zn Cu से ज्यादा रिएक्टिव है। ये Zn Cu से क्या ज्यादा रिएक्टिव, रिएक्टिव का मतलब क्या है, वो बहुत ज्यादा क्या है, उसमें एनर्जी है, वो मतलब चाहता है कि बस मेरे को कोई मिल जाए जिससे मैं रिएक्शन कर डालूं, ठीक है। तो ये इसके पास जाएगा, यहाँ इसको CuSO4 दिखेगा तो ये बोलेगा Cu, अब तो मेरे रास्ते से हटो। तो ये Zn Cu को लात मारता है और भगा देता है, ठीक है। तो ये एक तरह से भगाने की प्रोसेस है। जो ज्यादा पावरफुल होगा वो कम पावरफुल को धक्का मार के, लात मार के भगा देगा। तो देखो यहाँ भी वही हुआ है, Zn Cu को धक्का मारेगा और उसकी जगह ले लेगा, ले ली, और ये कॉपर अलग कर दिया, ठीक है। तो यहां देखो डिस्प्लेसमेंट कैसे होगा, Cu का डिस्प्लेसमेंट किससे हुआ? Zn ने Cu को डिस्प्लेस किया, इसकी जगह ली, तो इसलिए ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाती है। इसका सिंगल डिस्प्लेसमेंट भी बोलेंगे, क्या? सिंगल। अभी हम डबल भी देखेंगे। सिंगल क्यों? क्योंकि भाई एक ही एलिमेंट अपनी पोजीशन क्या कर रहा है, एक्सचेंज कर रहा है, दो नहीं कर रहे, केवल सिंगल, ओके। तो जी ZnSO4 बना प्लस Cu बना। अब ये जो ZnSO4 बनता है वो कलरलेस है। कैसा है? कलरलेस। ये ध्यान देना बेटा, देखो ये ब्लू कलर का था, ये कलरलेस है, ठीक है। और ये जब आप टक्सी देखोगे तो यहाँ पे ये कॉपर, यहाँ पे इस पे जिंक की जो जिंक का पीस है उस पे थोड़ा जम जाता है, ब्राउन कलर का बनता है। देखो कॉपर किस कलर का होता है? ब्राउन का, ब्राउन कलर का, इतना याद रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अब क्या करता है। तो और चलो इसमें देख लेते हैं, ये कॉपर सल्फेट ये रहेगा और इसको चलो मैं थोड़ा मिटा दूं। अब जैसे कि मैग्नीशियम, एक और मेटल लिया मैग्नीशियम मेटल, ठीक। मैग्नीशियम भी क्या करेगा, Cu से ज्यादा क्या होता है, पावरफुल होता है, रिएक्टिव होता है। देखो बेटा रिएक्टिव, ये वर्ड याद रखना, रिएक्टिव, ठीक है। मतलब वो ज्यादा उसमें कंबाइन करने की क्या कैपेसिटी है, पावरफुल है। तो ये MgCu को हटा देगा तो क्या बनेगा, MgSO4 प्लस Cu। ये भी कलरलेस होता है आपका, ठीक है। इसी तरह से और देखें तो Fe जानते हैं, Fe क्या होता है? आयरन। क्या होता है बेटा? आयरन। उसको में भी ऐसे करेंगे जैसे कि आप क्या करो, CuSO4 का सॉल्यूशन लो, उसमें कोई भी आयरन का पीस डाल दो, आयरन का पीस डाल दिया बेटा मैंने, ठीक है। तो यहाँ पे ब्लू सॉल्यूशन होगा स्टार्टिंग में CuSO4 का, लेकिन कुछ देर बाद ये जो ब्लू है बेटा ये चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। किसकी वजह से? FeSO4 बनने की वजह से। क्या बना बेटा यहाँ? FeSO4 प्लस Cu। तो इसका कलर ग्रीन हो जाता है। क्या हो जाता है? ग्रीन, ठीक है। ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है बेटा कि कौन सा सब्सटेंस बनता है, उसकी स्पेशलिटी क्या होती है, क्या वो प्रेसिपिटेट है, क्या वो गैस है, उसका कलर क्या है, इन्हीं से क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। तो ये आपका इस तरह से हो गया। चलो अब मैं आपको बताऊंगा थोड़ा सा कि मेटल कैसे बनते हैं। जैसे कोई मेटल का ओर है, ओर मतलब जहां से जिससे मेटल निकलता है, जैसे आयरन का होता है Fe2O3, फेरिक ऑक्साइड बोलते हैं इसमें, इसका ऑक्सीडेशन स्टेज होता है Fe का थर्ड प्लस 3, ठीक है। इसका नाम क्या है बेटा, याद रखना, फेरिक ऑक्साइड। क्या है? फेरिक ऑक्साइड, है ना, Fe3 प्लस, ये इसकी ऑक्सीडेशन स्टेज होता है, ओके। अब ये क्या करेगा, सब कुछ करो, इसको मैंने एल्यूमिनियम के साथ क्या कराया, रिएक्ट।
एल्यूमिनियम भी क्या है, एक बटा मेटल है, ठीक है। अब क्या होगा, एल्यूमिनियम Fe से ज्यादा पावरफुल होता है, ठीक है। ये देखो याद रखना बेटा, ये जो मैंने बताता जा रहा हूँ ना कौन ज्यादा पावरफुल है, इससे भी क्वेश्चन आते हैं। जैसे आपको पता होना चाहिए एल्यूमिनियम की रिएक्टिविटी Fe से ज्यादा होती है, ठीक है। कॉपर और Mg हो या फिर Zn हो या Fe हो, इनकी रिएक्टिविटी बेटा आपके कॉपर से ज्यादा होती है। ये सब चीजें आपके बहुत काम आएंगी, तो ये आपको लिख लेना है, क्लियर, ठीक है। तो इससे क्या बनेगा देखो, इससे बनेगा बेटा Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्लस आपका Fe मिल जाएगा 2Fe, तो ये Fe आयरन मिल गया। तो इस तरह से आयरन ओर से आयरन एक्सट्रैक्ट किया जाता है। इतना समझ में आया बेटा, ठीक। तो यही है आपकी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सो फ्रेंड्स, आज हम इतना ही देखेंगे, ठीक है। होप आपको समझ में आया होगा। अगर मैं बार बार बोल रहा हूँ, अगर आपको कोई डाउट हो या कुछ भी हो, यू कैन कॉन्टैक्ट मी, ओके, और मैसेज में, ठीक। तो जो भी हमने पढ़ा बेटा आज इसको अच्छे से रिवाइज करना है, ठीक है। इनके नोट्स बना लेने हैं, जो इंपॉर्टेंट मैं बोलता हूँ उसको स्टार्ट पॉइंट नोट बना के लिख लेना है, ठीक है। और आपके जो एक्सरसाइज है वो करना है, क्लियर, और ये रिएक्शन ध्यान रखना है, ओके। टिल दैट, थैंक यू वेरी मच।